बच्चों क्वेश्चन इस प्रकार है, जो नीट लेवल का क्वेश्चन है और क्लास 12 के में काम आएगा आप लोगों का, जिसको ठीक से सुने समझे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, व्हेन ए ग्लास रॉड रब्ड विथ ए पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड इज। क्या ऑप्शन दिया हुआ आपको? ऑप्शन ए में दिया हुआ है पॉजिटिव, बी में दिया हुआ नेगेटिव, सी में दिया हुआ है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव और डी में दिया हुआ नॉन ऑफ दिस। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पॉजिटिव। याद रखना। सेकंड क्वेश्चन इस बार है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ए चार्ज बॉडी कैन वैल्यू इज, कितना वैल्यू होगा? ऑप्शन दिया हुआ है ए में दिया हुआ है 10 to the power -19 सी कूलम्ब, बी में दिया हुआ है 1.6 into 10 to the power 19 कूलम्ब, सी में दिया हुआ है 1.6 into 10 to the power 19 कूलम्ब और डी में दिया हुआ है 0.8 into 10 to the power -19 कूलम्ब। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1.6 into 10 to the power -19 कूलम्ब। क्लियर? आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, कूलम्ब्स फोर्स कहते हुआ है कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स चार्ज वेरीज विद डिस्टेंस आर बिटवीन देम एज। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ए में दिया है आर, बी में दिया हुआ 1/r, सी में दिया हुआ r² और डी में दिया हुआ 1/r²। बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी 1/r²। याद रखिएगा। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार कर रहा है, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन एयर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर इज एफ। कैपिटल एफ फोर्स है। इफ दिस चार्ज आर प्लेस्ड इन वाटर विथ सेम सेपरेशन बिटवीन them, then the force of attraction between them is। क्या जगह ऑप्शन दिया हुआ है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए में एफ दिया हुआ है, बी में 80 दिया हुआ है, सी में F/80 दिया हुआ है और डी में दिया हुआ 0। क्या दिया हुआ? 0। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी F/80। ठीक है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है बच्चों, क्या है? वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम। क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है आपका ए में दिया हुआ है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ मीडियम, बी में दिया हुआ है डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम और सी में कह रहा है रिमेन्स द सेम विथ इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। डी में कह रहा है नथिंग कैन बी सेड। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में क्या कह रहा है कि डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इस प्रकार कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग 1 कूलम्ब्स चार्ज इज इक्वल इज। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन दिया हुआ है 6.25, बी में दिया हुआ है 6.25 into 10 to the power 18 और सी में दिया हुआ है 6.25 into 10 to the power 18 और डी में दिया हुआ है 6.25 into 10 to the power 19। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। सी में कह रहा है 6.25 into 10 to the power 18 होगा। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 7, द ऑर्डर ऑफ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन टू। ऑप्शन दिया हुआ आपका, ऑप्शन दिया हुआ है ए में दिया हुआ है 10 to the power 36, बी में दिया हुआ है 10 to the power 39, सी में दिया हुआ है 10 to the power -36
10⁻⁻36 और डी में दिया हुआ है 10⁻⁻39। तो इसका आंसर हो जाएगा बी में है 10⁻39। क्लियर, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। 8 में आइए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हेन ए बॉडी बिकम्स निगेटिवली चार्ज इट्स मास, क्या होगा? इसका ऑप्शन दिया हुआ है डिक्रीजेज, बी में दिया हुआ है इंक्रीजेज, सी में दिया हुआ है रिमेन्स द सेम, और आपका डी में दिया हुआ है फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बी यानी इंक्रीजेस, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है इफ क्यू बी द चार्ज ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट then the charge on the body when is moving with a speed v is, क्या कहता है? ऑप्शन ए में कर रहा है a, बी में कर रहा है 1q/2 और सी है 2q और डी में है q/√1 - v² तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए में हो जाएगा क्यू, ए में क्या है? क्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज, क्या होगा? आंसर होगा इसका ए में दिया हुआ है कूलम न्यूटन स्क्वायर प्रति मीटर, बी में कहता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और सी में कह रहा है कि कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, जो डी में कह रहा है कि कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका डी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन एम स्क्वायर। क्लियर। 11 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 11 द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, ए में कह रहा है 8.85 × 10⁻⁻12 c² (10⁻⁻1 m⁻⁻2), बी में कह रहा है 8.85 × 10⁻⁻2 c² न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, सी में कह रहा है ऑप्शन सी है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, डी में कह रहा है कि 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। बच्चों का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर। ये लास्ट क्वेश्चन 12 में क्या कर रहा है? द कॉज ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी इज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द कॉज ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी इज, ऑप्शन में दिया हुआ है आपका ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बी में कर रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, सी है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डी है ट्रांसफर ऑफ बोथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बच्चों इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा भी हौसला बना हुआ रहे और मैं नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर के आपके सामने हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।